हेलो स्टूडेंट्स। आज हम साहित्य सागर की संदेह कहानी पर जाएंगे, जिसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। इस कहानी में लेखक ने मनुष्य के जीवन में संदेह के प्रभाव को दर्शाया है। रिश्तों में अगर संदेह या भ्रम जगह ले लेता है तो रिश्तों में केवल और केवल कड़वाहट रहती है या कड़वाहट बढ़ जाती है तथा हमें मानसिक पीड़ा पहुंचती है। संदेह रिश्तों में जगह क्यों ले पाता है? क्योंकि रिश्तों में संवाद की कमी होना, कन्वर्सेशन उसकी कमी होना, या अपनी मन की बात को स्पष्ट रूप से ना कहना, जिसके कारण बच्चों संदेह उत्पन्न होता है। और ये मन में जो संदेह उत्पन्न होता है ना, इस संदेह को केवल हम बातचीत से ही दूर कर सकते हैं। यही इस कहानी में जयशंकर प्रसाद जी ने हमें बताने का प्रयास किया है। ठीक है, संदेह कहानी के अभी पहले मुख्य पात्रों पर जाएंगे बच्चों। पात्र परिचय देखते हैं। हमारा सबसे मुख्य पात्र यहाँ पे है बच्चों राम निहाल। हमारा सबसे मुख्य पात्र है राम निहाल। वो एक महत्वाकांक्षी शिक्षित युवक है, पढ़ा लिखा युवक है, उन्नतिशील विचारधारा है, प्रोग्रेसिव उसका माइंड है, स्वभाव से भावुक और परोपकारी है। अपना उसका कोई परिवार नहीं है, उलझा हुआ व्यक्ति है। उलझा हुआ व्यक्ति मतलब संदेह से पीड़ित व्यक्ति है। राम निहाल इस कहानी में हमें इस प्रकार दिखाई देता है ना बच्चों कि वो जब से उसने इस दुनिया को जाना है तब से उसने पाया है कि उसका कोई अपना परिवार नहीं है, उसका कोई घर नहीं है। वो नौकरी हेतु तो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और वहां पे उसे अपना परिवार जैसा कभी सुख नहीं मिल पाता। इस कारण वो हमेशा यहाँ से वहां, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में वो दौड़ता रहता है। ठीक है ना, इस प्रकार का राम निहाल एक कैरेक्टर है। और राम निहाल जब श्यामा के घर आता है, हमारा ये दूसरा पात्र बच्चों श्यामा के घर आता है, मतलब श्यामा के घर में राम निहाल एक किराएदार के रूप में रहता है। जब श्यामा के घर आता है तो राम निहाल को पहली बार ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अपना घर पाया, मतलब घर जैसा सुख उसे श्यामा के घर मिला। क्यों मिला बच्चों? क्योंकि श्यामा के चरित्र से वो बहुत प्रभावित होता है। श्यामा को देखकर उसे लगता है कि हाँ, कि एक व्यक्ति, मतलब ऐसे व्यक्ति भी इस दुनिया में है जो श्यामा के अगर हम कैरेक्टर देखते हैं तो वो एक विधवा नारी है बच्चों, एक विधवा स्त्री है, एक आदर्श चरित्रवान नारी है। उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि हाँ, सच में लोग दुनिया में ऐसे भी इंसान है जो अपनी भावनाओं को, अपने इच्छाओं का दमन करना जानते हैं। दमन करना मतलब उसको दबाना जानते हैं। इस प्रकार की नारी हमें श्यामा के रूप में उसे राम निहाल को दिखाई देती है। स्वभाव से वो दूरदर्शी है, दूर की सोच रखने वाली नारी है बच्चों, समझदार, धार्मिक, परोपकारी, वाक्पटु है, बोलने में बहुत माहिर है, भावनाओं पर नियंत्रण करना जानती है। ये हमारे कहानी के ये दो पात्र। अब है मोहन बाबू और मनोरमा। मोहन बाबू और मनोरमा दोनों पति पत्नी है बच्चों। मोहन बाबू उसमें कैसे व्यक्ति है? अत्यंत संवेदनशील है, किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चों दुनिया में, मतलब इस जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत करके उन्होंने सब कुछ अर्जित किया है, पाया है। एक धनी व्यक्ति है, पटना के एक धनी व्यक्ति है, लेकिन उनको हमेशा ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरों के लिए हमेशा कार्य किए, लेकिन उनके मानसिक विप्लव में, मतलब जब उनकी मानसिक हालत खराब है या फिर हलचल चलती है तो उनकी उनकी कोई किसी ने मदद नहीं की। उनको जीवन में अकपट प्यार के वो इच्छुक है। अकपट मतलब बच्चों की जिसमें कोई छल नहीं होता, ऐसे प्यार के वो इच्छुक है। मानसिक परेशानी तथा मानसिक रूप से अशांत है। ठीक है, मोहन बाबू पूरी तरह से बच्चों हम बोल सकते हैं कि संदेह से पीड़ित व्यक्ति है, संदेह से जकड़े हुए हैं, जिस कारण वो मानसिक रूप से अशांत हो चुके हैं। और दूसरा इनका स्वभाव अगर हमें इस कहानी में पता चलता है कि इनकी और इनकी पत्नी की एक सोच में हमें डिफरेंस दिखाई देता है कि मोहन बाबू बहुत दार्शनिक है, मतलब किसी भी चीज को बहुत गहराई से सोचते हैं या फिर उस प्रकार की उनकी सोच है। लेकिन मनोरमा एक सीधी सादी स्त्री है, उतनी गहरी सोच उनमें उसकी नहीं है, जिस कारण मोहन बाबू और मनोरमा में क्या है बच्चों, एक तनाव की स्थिति हमें दिखाई देती है।
अभी मनोरमा मनोरमा मोहन बाबू की पत्नी है, सुंदर और पतिव्रता नारी है, अपने पति से बहुत प्रेम करती है, समझदार, दूरदर्शी और वाक्पटु है। ब्रजकिशोर जो उनका एकलौता रिश्तेदार है, मोहन बाबू का एकलौता रिश्तेदार, उसके षड्यंत्र से अपने पति को बचाने का प्रयास करती है। और किस प्रकार का षड्यंत्र है, क्या है, वो हम आगे देखते हैं बच्चों। ब्रजकिशोर हमारा दूसरा एक पात्र बच्चों, ये भी एक धनी व्यक्ति है, सुशिक्षित और धनी व्यक्ति है, लेकिन वही इसका स्वभाव कैसा है बच्चों, एक लालची स्वभाव है, धन के प्रति वो लालच रखता है। मोहन बाबू के इकलौते रिश्तेदार है, लेकिन ये है उसका षड्यंत्र बच्चों कि मोहन बाबू को पागल साबित करना चाहते हैं ताकि वो मोहन बाबू के संपत्ति के प्रबंधक बन जाए। तो इस प्रकार के ये पात्र है। कहानी मैं थोड़ी सी शॉर्ट में बताना चाहूंगी बच्चों, तो ही आपको इस पात्रों को मैंने जो आपको परिचय दिया है वो आप समझ पाओगे। कहानी क्या है बच्चों, राम निहाल जो भिन्न भिन्न प्रदेशों में जो एक पढ़ा लिखा युवक है, उन्नतिशील विचारधारा वाला युवक है, इसी कारण वो क्या करता है बच्चों, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं के लिए भटकता रहता है। लेकिन जब वो श्यामा के घर आता है, किराएदार के रूप में वो रह रहा है, वहां आता है तो जो एक विधवा का जीवन वो व्यतीत कर रही है, लेकिन उसके स्वभाव, जब श्यामा के घर आता है तो उसके स्वभाव पर, उसके आदर्शपूर्ण जीवन को देखकर वो आकर्षित हो जाता है। उसके मन में श्यामा के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है और श्यामा को वह अपना शुभ चिंतक, मित्र और रक्षक समझने लगता है। और इसीलिए राम निहाल बहुत खुश था कि चलो कि जो जिसे अपना कोई परिवार नहीं था बच्चों, लेकिन श्यामा के घर आने के बाद ऐसा लग जाता है कि चलो उसे अपना एक हित चिंतक मिल गया, एक परिवार जैसा उसको सुकून मिल गया। लेकिन इसी बीच होता क्या है बच्चों, राम निहाल ब्रज किशोर के यहाँ काम करता था, मतलब ब्रज किशोर के यहाँ काम करता था और राम निहाल की मुलाकात मोहन बाबू और मनोरमा से हो जाती है। अभी ये ध्यान दीजिए, राम निहाल के साथ काम करने वाले जो ब्रज किशोर है, उनके मेहमान मोहन बाबू और मनोरमा से राम निहाल की मुलाकात होती है। तो वो किस प्रकार मुलाकात होती है, राम निहाल एक दिन क्या होता है बच्चों की, राम निहाल अपने काम से मतलब उसका काम पूरा हो चुका था और वो हमेशा जब भी उसका काम पूरा होता था तो दशाश्वमेध घाट की शोभा देखने के लिए वो हमेशा जाता था, क्योंकि संध्या के समय घाट की शोभा देखना, वहां की आरती देखना बहुत वो सुहावना या सुंदर वातावरण होता है, तो राम निहाल हमेशा जाता था। और ब्रज किशोर के संबंधी उस दिन आने वाले थे और ब्रज किशोर अपने काम में व्यस्त होने के कारण उसे वक्त की कमी थी। उस वक्त के अभाव के कारण ब्रज किशोर राम निहाल को निवेदन करते हैं कि वो उनके ये जो संबंधी है ना, मोहन बाबू और मनोरमा, उनको गंगा घाट घुमाए। अभी राम निहाल अच्छा व्यक्ति था बच्चों, राम निहाल मना नहीं करता, तो राम निहाल मोहन बाबू और मनोरमा को गंगा घाट घुमाने के लिए ले जाता है। अभी जैसे मैंने पहले ही कहा है बच्चों कि मोहन बाबू मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति थे, क्योंकि उन्हें मनोरमा पर संदेह था। अभी क्यों संदेह था वो मैं आगे बताती हूँ बच्चों। तो मोहन बाबू और मनोरमा राम निहाल के साथ गंगा घाट घूमने के लिए चले जाते हैं। मान मंदिर घाट वहां के घाट के नाम है बच्चों। मान मंदिर घाट पर वो बजरा ले लेते हैं, बजरा मतलब जो नाव होती है ना, वो ले लेते हैं। मोहन बाबू बजरे पर एकदम से आगे चले जाते हैं, लेकिन मनोरमा को नाव पर चढ़ने में या फिर बजरे पर चढ़ने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन राम निहाल उन्हें सहायता करता है बजरे पर चढ़ने के लिए। तब मनोरमा को राम निहाल में एक अच्छा व्यक्ति दिखाई देता है बच्चों, और मनोरमा ब्रजकिशोर के षड्यंत्र से अपने पति को बचाने हेतु वो राम निहाल की मदद चाहती है। और यही कारण है कि जब बजरे पर वो चढ़ती है तो तुरंत राम निहाल के कान के पास आकर वो क्या कहती है कि मेरे पति पागल बनाए जा रहे हैं, कुछ कुछ है भी, और नाव की बात है, जरा संभल कर रही है। राम निहाल तो एकदम शांत हो जाता है, तो समझ नहीं पाता कि मनोरमा ने ऐसे तुरंत क्यों कहा, लेकिन इतनी सुंदर स्त्री जब एकदम से कान के पास वो आकर ये सारी चीजें कहती है तो काफी देर तक राम निहाल उसका जो सुगंध, जो एक फ्रेग्रेंस है, वो काफी देर तक महसूस कर रहा था।
फिर मनोरमा जब जब उसको बच्चों चांस मिलता या जब जब उसको अवसर मिलता, वो राम निहाल को अपने पति के मानसिक हालत से वो परिचित कराती थी। और राम निहाल जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि मनोरमा मुझे ये सारी चीजें क्यों बता रही है। और इसी कारण बच्चों राम निहाल को मनोरमा के चरित्र पर संदेह हो जाता है, क्योंकि राम निहाल को लगता है कि मनोरमा पहली ही मुलाकात में अपने पति के विषय में ये सारी बातें क्यों कर रही है। लेकिन बच्चों मनोरमा को ही पता है कि बेचारी को इस वक्त राम निहाल में एक मददगार व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो ब्रज किशोर की चालाकियों से उसके पति को बचा सकता है, क्योंकि राम निहाल ब्रज किशोर के यहाँ कार्य करता था, काम करता था। और यही कारण है कि मनोरमा राम निहाल से मदद मांगने का प्रयास कर रही है। लेकिन राम निहाल जो कैसा है बच्चों, परिपक्व व्यक्ति नहीं है। परिपक्व मतलब एक मैच्योर नहीं है, जिस कारण वो ये समझ नहीं पाता कि मनोरमा एक दुखिया स्त्री है, वो अपनी उसकी मदद चाहती है। ठीक है ना, तो वो मनोरमा के चरित्र पर संदेह करता है। फिर नाव में क्या क्या चीजें होती है वो मैं पढ़ते वक्त आपको समझाती हूँ। ठीक है। और फिर जब मनोरमा वहां से चली जाती है तब भी काफी सारी चिट्ठियां राम निहाल को वो लिखती है। क्यों लिखती है बच्चों? क्योंकि वो मोहन बाबू की मदद करना चाहती है, अर्थात अपने पति की मदद करना चाहती है, और उसके लिए राम निहाल की मदद हेतु वो उसे चिट्ठियां लिखती है। लेकिन राम निहाल इसे गलत समझता है। लेकिन राम निहाल अपने तरीके से इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने का प्रयास जरूर करता है। और जब प्रयास करता है तो वो जानता है बच्चों, वो समझ पाता है कि राम निहाल समझ पाता है कि ब्रज किशोर वास्तविकता में मोहन बाबू को पागल बनाने की फिराक में है और उनकी संपत्ति के प्रबंधक बनना चाहते हैं। ठीक है। लेकिन मोहन बाबू को पता है बच्चों, इसमें मोहन बाबू मानसिक रूप से अशांत ज्यादा क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मोहन बाबू ब्रज किशोर के षड्यंत्र से अच्छी तरह से वाकिफ है, किंतु उनको लगता है कि ब्रज किशोर के षड्यंत्र में उनकी पत्नी मनोरमा ब्रज किशोर का साथ दे रही है, जबकि ये सत्य नहीं था। लेकिन ये संदेह मोहन बाबू को हो जाता है कि ब्रज किशोर के षड्यंत्र में उनकी पत्नी भी ब्रज किशोर का साथ दे रही है। इसीलिए नाव में एक घटना होती है, उस वक्त वो मनोरमा को ये बात बोलते हैं। तब हमें पता चलता है बच्चों कि मोहन बाबू को मनोरमा पर संदेह है। ठीक है ना। लेकिन मनोरमा फिर भी अपने पति को ब्रज किशोर के इस षड्यंत्र से बचाना चाहती है, जिस कारण वो राम निहाल की मदद मांगती है। अभी ये सारी बातें राम निहाल किसे बता रहा है बच्चों? ये श्यामा को बता रहा है। ठीक है। और श्यामा जब ये सारी बातें सुनती है तो राम निहाल पर हंसती है, क्योंकि श्यामा अंतर्मुखी व्यक्ति नहीं है बच्चों, मतलब इंट्रोवर्ट नहीं है। श्यामा कैसी है बच्चों? वाक्पटु है, बोलने में बहुत अच्छी है, समझदार है, दूर की सोच रखने वाली है। श्यामा राम निहाल की ये सारी, क्योंकि राम निहाल इन तीनों के बारे में नाव पर जो बातें हुई थी वो सारी बातें श्यामा को बता रहा था। ठीक है ना। और सारी बातें सुनने के बाद श्यामा समझ जाती है कि राम निहाल को किस पर संदेह हुआ है बच्चों? मनोरमा पर संदेह हुआ है कि मनोरमा राम निहाल से प्रेम करने लगी है। ठीक है ना। और वो श्यामा उस वक्त राम निहाल के मन का ये संदेह दूर करती है। वो कहती है कि छी राम निहाल, तुम्हें लगता है कि मनोरमा दुष्चरित्रा नारी है, बुरे चरित्रों वाली नारी है? तो नहीं, उसे तुम्हारी मदद चाहिए, अपने पति को बचाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वो एक दुखिया स्त्री है, इसीलिए उसने तुम्हें चिट्ठियां लिखी है। तो तुम जाओ उसकी मदद करो और मदद करके वापस मेरे पास आओ। और इस प्रकार श्यामा एक झटके में स्पष्ट रूप में, मैंने शुरुआत में कहा था बच्चों, अगर किसी चीज को आप स्पष्ट रूप में व्यक्त करते हो ना तो संदेह के लिए जगह नहीं बचती। तो श्यामा राम निहाल के मन का जो संदेह है वो तुरंत दूर करती है। ठीक है। अभी हम कहानी पढ़ेंगे बच्चों। कहानी में शुरुआत में बच्चों थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट या पेज जो आपका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें कैसा है कि जैसे अभी कहानी में आपको पता चला कि राम निहाल को मनोरमा की मदद के लिए पटना जाना था,
और राम निहाल श्यामा के घर आने की वजह से या फिर श्यामा के घर आने के बाद उसे अपने घर जैसा सुकून प्राप्त हुआ। इस कारण राम निहाल श्यामा का घर छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं था। जाते वक्त वो बिल्कुल भी खुश नहीं था, नहीं जाना चाहता था, ऐसे हम बोल सकते हैं कि वो नहीं जाना चाहता था। इस कारण बच्चों, जब अभी श्यामा को ये सारी चीजें स्टार्टिंग में पता नहीं थी कि राम निहाल अपना सामान बांध रहा है, वो एक किराएदार के रूप में है, तो राम निहाल सामान अपना बांध रहा है। श्यामा को लगता है कि चलो वो दूसरी जगह जा रहा है, तो वो इसीलिए अपना सामान बांध रहा है, इसीलिए उसने कुछ पूछा नहीं। लेकिन यहाँ पे राम निहाल को ही अपने मन में पता है कि उसके मन में ये सारी हलचल शुरू है कि उसे श्यामा का घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। किसकी मदद के लिए बच्चों? मोहन बाबू और मनोरमा की मदद के लिए। ठीक है ना। एक जगह पर उसके मन में है कि मोहन बाबू और मनोरमा की मदद करनी आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रज किशोर के षड्यंत्र से वाकिफ हो चुका है। ठीक है ना। लेकिन दूसरी जगह उसके मन में ये हलचल है कि श्यामा का घर छोड़ के उसको जाना पड़ रहा है। इसी अंतर्द्वंद्व में बच्चों वो बेचारा सामान इकट्ठा करते करते वो रोए जा रहा है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको यही चीजों को समझाने का प्रयास किया है कि राम निहाल अपने कमरे में बैठा है। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों कि राम निहाल अपने कमरे में बैठा है, अपना संदूक खोल के जो मनोरमा ने चिट्ठियों का बंडल भेजा था बच्चों, चिट्ठियां भेजी थी, वो बंडल उसके हाथ में था। वो बंडल वो पढ़ना चाहता था लेकिन फिर भी वो रख देता है। ठीक है। लेकिन दूसरे हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा निकालता है जिसमें एक चित्र था। चित्र मतलब एक फोटो था बच्चों। अभी वो फोटो किसका था? तो श्यामा का था, क्योंकि बच्चों अभी मैंने तुम लोगों को स्टोरी में भी बताया कि श्यामा के घर आने के बाद श्यामा के चरित्र से वो इतना प्रभावित होता है, उसके प्रति श्रद्धा भाव तथा प्रेम भाव रखने लगता है। ठीक है ना। और यही कारण है कि उसे उसका घर छोड़ के नहीं जाना था। ठीक है। लेकिन वो परोपकारी व्यक्ति है, इसीलिए मनोरमा की मदद के लिए उसको जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए उसकी आंखों से उसके हृदय का जो दुख है, उसके मन में जो दुख उत्पन्न हुआ है, वो आंसू बनकर बहने लगता है। उतने में कौन आती है बच्चों? श्यामा के घर में एक किशोरी नामक एक युवती है। वो श्यामा को आवाज देती है, अरे भाभी देखिए निहाल बाबू रो रहे हैं। तो यहाँ श्यामा को लगता है कि अरे क्या मुझसे कोई गलती हुई कि जाते समय निहाल बाबू रो रहे हैं। तब बच्चों श्यामा राम निहाल को जाने का कारण पूछती है, या फिर रोने का कारण पूछती है। जाने का नहीं बच्चों, रोने का कारण पूछती है। और तब राम निहाल अपने मन की बातें श्यामा से साझा करता है, मतलब उसके साथ शेयर करता है। तो ये सारी बातें साझा करते वक्त वो पहले तो श्यामा कितनी अच्छी है, फिर उसके बाद वो अपने बारे में बताता है। फिर नाव में मोहन बाबू और मनोरमा के साथ जो सारी चीजें हुई उसके बारे में वो बताना शुरू करता है। ठीक है। अभी रीडिंग पर जाएंगे बच्चों। फर्स्ट पेज। राम निहाल अपना बिखरा हुआ सामान बांधने में लगा। जंगले में धूप आकर, जंगले मतलब बच्चों विंडो रेल, जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। अभी राम निहाल के कमरे, इमेजिन करो बच्चों, राम निहाल के कमरे में राम निहाल बैठा है। कमरे का वातावरण कैसा है वो उन्होंने बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगी बच्चों कि उसका ये कमरा है। ठीक है। यहाँ से जंगले से क्या आ रही है बच्चों? धूप आ रही है। यहाँ राम निहाल बैठा है। यहाँ मेज पर बुद्ध की प्रतिमा है और यहाँ एक मिरर है, और ये धूप जो है इस मिरर पर आकर इस बुद्ध की प्रतिमा पर क्या हो रही है बच्चों? उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है और बुद्ध की प्रतिमा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। मतलब ये बोलने का तात्पर्य, लिखने का तात्पर्य क्या है बच्चों की? राम निहाल के कमरे में इतना सुंदरता भरा वातावरण था, लेकिन फिर भी राम निहाल उस तरफ देख नहीं रहा था। एक मूर्ति की भांति, एक प्रतिमा की भांति एकदम से शांत बैठा था। ठीक है ना। तो यही उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। देखिए, जंगले में धूप आकर उसके छोटे से शीशे पर तड़प रही थी। तड़प रही थी मतलब उस छोटे से शीशे पर आई।
और अपना उज्जवल आलोक खंड, उसका प्रकाश खंड जो है, वह छोटा सा दर्पण, वो छोटा सा जो मिरर है, बुद्ध की सुंदर प्रतिमा को अर्पण कर रहा था। अर्पण करना, अर्पण ये शब्द क्यों इस्तेमाल किया है बच्चों? क्योंकि भगवान को हम फूल अर्पण करते हैं, ठीक है ना। जो भी प्रसाद होता है वो अर्पण किया जाता है। तो ये जो प्रकाश है, वो प्रकाश खंड जो दर्पण है, मिरर है, वो बुद्ध की प्रतिमा को अर्पण कर रहा था, मतलब बुद्ध की प्रतिमा पर रिफ्लेक्ट हो रहा था, इसीलिए इस प्रकार कहा गया है। किंतु बुद्ध की प्रतिमा कैसी थी बच्चों? ध्यान मग्न अवस्था में। आपको पता है बुद्ध की प्रतिमाएं कैसी होती है? ध्यान मग्न, आंखें बंद करके ध्यान मग्न अवस्था में थी। किंतु प्रतिमा ध्यान मग्न थी, उसकी आंखें धूप से चौंधियाती न थी। आंखें बंद होने के कारण उनकी आंखें जो थी वो चमकती न थी। प्रतिमा का शांत गंभीर मुख और भी प्रसन्न हो रहा था, मतलब उस मूर्ति का शांत, क्योंकि बुद्ध देव शांत और गंभीर स्वरूप में ही उनकी मूर्तियां होती है बच्चों, तो उनका ये शांत गंभीर मुख जो है वो और प्रसन्न दिख रहा था। लेकिन राम निहाल उधर देखता न था। मतलब यही बोलने का तात्पर्य है बच्चों कि इतना सुंदरता भरा वातावरण इसके कमरे में था, लेकिन राम निहाल का ध्यान वहां पे नहीं था। तो राम निहाल क्या कर रहा था, ये एक स्ट्राइक में आता है बच्चों। ये देखो, उसके हाथों में था कागजों का एक बंडल, जो चिट्ठियों का बंडल मनोरमा ने लिखा था, जिसे संदूक में रखने से पहले वो खोलना चाहता था। पढ़ने की इच्छा थी, फिर भी न जाने क्यों हिचक रहा था और अपने को मना कर रहा था, जैसे किसी भयानक वस्तु से बचने के लिए कोई बालक उसे रोकता है। ये आपको एक्सट्रैक्ट में आता है बच्चों। मतलब मनोरमा ने जो चिट्ठियां भेजी थी वो पढ़ना चाहता था, लेकिन फिर भी वो जैसे एक बालक को कि किसी खिलौने से अगर डर डर लगता है या फिर खिलौने से अगर हार्म होता है तो हम उसे कैसे रोकते हैं कि नहीं उसको हाथ मत लगाओ, उस प्रकार वो अपने आप को, अपने मन को रोक रहा था, क्योंकि उसके मन में बच्चों एक अंतर्द्वंद चल रहा था, एक आंतरिक युद्ध चल रहा था। क्यों युद्ध चल रहा था? क्योंकि एक जगह पर वो मनोरमा की मदद के लिए जा तो रहा था, उसका मन नहीं था, लेकिन उसे पता है कि मनोरमा को मदद की आवश्यकता है, लेकिन वही दूसरी ओर श्यामा का घर छोड़ने की उससे बिल्कुल भी उसका मन नहीं हो रहा था। ठीक है, देखो बंडल तो रख दिया, पर दूसरा बड़ा सा लिफाफा खोल ही डाला। एक चित्र उसके हाथों में था और आंखों में आंसू थे। कमरे में अब दो प्रतिमाएं थी। प्रतिमाएं मतलब बच्चों मूर्तियां। ठीक है, तो कौन सी दो प्रतिमाएं थी? बुद्ध देव अपनी विराग महिमा में निमग्न, विराग महिमा में निमग्न मतलब बुद्ध देव एक अपनी ध्यान मग्न अवस्था में, ठीक है, और राम निहाल राग शैल सा अचल। राग शैल का मीनिंग जानबूझकर मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, जरा देखो। राग शैल, शैल का मतलब होता है पत्थर, राग मतलब प्रेम या भावना, मतलब वो मूर्ति की भांति बैठा है। देखिए दो मूर्तियां है, एक बुद्ध की प्रतिमा जो डिटैचमेंट की अवस्था में है, एक ध्यान मग्न जिन्होंने संसार को त्याग कर सत्य की खोज में वो चले गए हैं। डिटैचमेंट, संसार से कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन वही दूसरा राम निहाल इस प्रकार बैठा है जो अपनी भावनाओं में जकड़ा हुआ एक पहाड़ के समान अचल खड़ा है। इसीलिए उसे बोला है अटैचमेंट की अवस्था में बैठा है, इसीलिए उसे बोला है बच्चों कि राग शैल सा अचल, जिसमें से हृदय का द्रव मतलब उसके मन का जो दुख है वो आंसुओं की निर्झरनी बनकर धीरे धीरे बहने लगा। मतलब उसके मन का दुख जो है वो आंसू बनकर बहने लगा। अभी किशोरी ने आकर हल्ला मचा दिया। भाभी, अरे भाभी, भाभी श्यामा को बोला गया है। देखा नहीं तूने ना, निहाल बाबू रो रहे हैं, अरे तू चल भी, ऐसे वो श्यामा को बुलाती है। श्यामा वहां आकर खड़ी हो गई। उसके आने पर भी राम निहाल उसी भाव में विस्मृत सा अपनी करुणा धारा बहा रहा था। करुणा धारा मतलब अपने दुख के आंसू बहा रहा था, जैसे उसे किसी बात की मतलब कोई उसे हलचल ही नहीं कि किशोरी ने हल्ला मचा दिया, वहां श्यामा आकर खड़ी हो गई, तो एक एकदम विस्मृत सा वो वहां पे बैठा है। श्यामा ने फिर कहा, निहाल बाबू। फिर निहाल ने मतलब राम निहाल ने आंखें खोलकर कहा, क्या है? अरे मुझे क्षमा कीजिए। फिर आंसू पोंछने लगा। बात क्या है, कुछ सुनो भी। तुम क्यों जाने के समय ऐसे दुखी हो रहे हो? क्या हम लोगों से कुछ अपराध हुआ? क्योंकि श्यामा समझ नहीं पाई ना बच्चों। श्यामा को तो ऐसे सिंपल सा लगा कि हाँ वो एक किराएदार है, अभी वो जा रहा है, और जैसे कि राम निहाल का वो सच में बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन ठीक है वो एक किराएदार है तो वो आज नहीं तो कल वो जाएगा, तो उसको लगा कि ठीक है वो जा रहा है।
लेकिन अब वो जाने से पहले रो रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि अरे हमसे तो कुछ अपराध नहीं हुआ। लेकिन अभी इसका जवाब राम निहाल क्या देता है वो देखिए बच्चों। तुमसे अपराध होगा, यह क्या कह रही हो? मैं रोता हूँ, इसमें मेरी ही भूल है। प्रायश्चित करने का यह ढंग ठीक नहीं, यह मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ, किंतु करूँ क्या, यह मन नहीं मानता। अभी देखो, जो जिस प्रकार की बातें राम निहाल कर रहा है वो बातें श्यामा समझ नहीं पा रही है, क्योंकि कौन से प्रायश्चित की बात कर रहा है, क्यों रो रहा है। लेकिन ये बातें राम निहाल का केवल और केवल मन जानता है, क्योंकि वो कौन सा अपराध बोध हो रहा है बच्चों उसको, जिसके प्रायश्चित की वो बात कर रहा है। तो कौन सा अपराध हो रहा है कि उसको पता है कि श्यामा के प्रति उसके मन में जो प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो एक विधवा स्त्री है, ठीक है ना। और वो प्रायश्चित के लिए वो रोए जा रहा है, और वो कह रहा है कि प्रायश्चित करने के लिए रोना उचित नहीं है, वो मैं जानता हूँ, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है। अभी श्यामा को पता है यहाँ पे किशोरी खड़ी है, तो श्यामा जैसे सावधान हो गई। उसने पीछे फिर कर देखा कि किशोरी खड़ी है। श्यामा ने कहा, जा बेटी, कपड़े धूप में फैले हैं वहीं बैठ जा। और किशोरी वहां से चली गई। अब जैसे सुनने के लिए प्रस्तुत होकर, मतलब सुनने के लिए एकदम ईगर थी, वो एकदम क्यूरियोसिटी उसकी बढ़ गई कि अरे बात क्या है, क्या ये सब हो रहा है। तो श्यामा एक चटाई खींचकर वहां बैठ गई। उसके सामने छोटी सी बुद्ध प्रतिमा सागवान की सुंदर मेज पर धूप के प्रतिबिंब में हंस रही थी। अभी देखो, श्यामा ने सवाल क्या किया था बच्चों, कि जाने से पहले तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन इसका जवाब देने से पूर्व राम निहाल श्यामा को अपना हित चिंतक, मित्र, संरक्षक समझने के कारण वो अपने मन के भाव उससे क्या कर रहा है बच्चा, शेयर कर रहा है। तो वो अभी राम निहाल श्यामा के बारे में कहता है कि वो कितनी अच्छी है। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत, वैधव्य का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। मतलब तुम्हें देखकर, श्यामा को देखकर राम निहाल को ये विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को दबा सकता है, दमन कर सकता है। किंतु तुम्हारा अवलंब बड़ा दृढ़ है, तुम्हारा सहारा बड़ा पक्का है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता, खेलता, लड़ता, झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत से देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजाकर हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है, किंतु मुझको वहां कहाँ मिलता। मतलब वो श्यामा के लिए क्या कहता है कि तुम्हारे आसपास बच्चों का झुंड खेलता, हंसता खेलता रहता है, लेकिन तुम इतनी धार्मिक हो, तुमने अपने हृदय को वो एक मंदिर जैसा बना दिया है। जैसे कि हमारे हृदय में हम बहुत सी देव प्रतिमाएं कैसे श्रृंगार से सजा कर रखते हैं, उस प्रकार तुम्हारा हृदय है। लेकिन तुम जैसे धार्मिक और तुम जैसे चरित्रवान, या फिर तुम जैसे ग्रेट हम लोग बोल सकते हैं, वैसा मैं कहाँ हो सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब वो कंपैरिजन कर रहा है कि तुम जितनी अच्छी हो उतना मैं कैसे हो सकता हूँ। इसीलिए वो यहाँ पे सेंटेंस है बच्चों कि वैसा मुझे कहाँ मिलता, मुझको कहाँ मिलता, मतलब वो फिर वो कंपैरिजन करते करते वो अपनी बातों पर आ जाता है कि वो कैसा है। यहाँ पे बच्चों राम निहाल का बहुत सारा कैरेक्टर स्केच आपको मिल जाएगा। देखो, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। ये याद रखो बच्चों कि वो अभी जाने से पहले रो क्यों रहा है, इसका मतलब यहाँ पे है कि जब वो भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में घूमता था नौकरी के लिए, छोटा मोटा व्यवसाय करता था, लेकिन उसे तब ये अपने घर जैसा अनुभव कहीं पे भी नहीं हुआ। लेकिन जब वो श्यामा के घर आया तो उसको घर जैसा अनुभव हुआ। मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से गृहहीन था, मतलब अपना कोई घर नहीं था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकारी का अंश था अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। मतलब कंजर ये जो एक जाति होती है बच्चों, जो एक जगह पर कभी नहीं होती, हमेशा अगर एक महीने यहाँ रही तो 4 महीने दूसरी जगह रहेगी। इस प्रकार वो हमेशा टट्टू पर, मतलब एक अपना सारा सामान जो है वो टट्टू पर लादे हुए घूमती है। उसी प्रकार वो
अपनी तुलना उनसे कर रहा है कि उसी प्रकार मैं अपना ये छोटा सा सामान मेरा संदूक और थोड़ा सा ये जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता हूँ। मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। वंचित मतलब दूर हो जाता है। मतलब राम निहाल अपने आप को चतुर कहता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं इतना चतुर था कि मेरे चतुर होने की वजह से भगवान की दया से मैं हमेशा दूर रहा, क्योंकि भगवान हमेशा उन्हीं की मदद करता है जो सीधे साधे होते हैं। लेकिन वो अपने आप को क्या कह रहा है बच्चों? चतुर कह रहा है। आगे कहता है बच्चों, मेरी महत्वाकांक्षा, मेरे उन्नतिशील विचार मुझे बराबर दौड़ाते रहे। दौड़ाते रहे का मतलब ये है बच्चों कि यहाँ से वहां मुझे भगाते रहे। मैं अपनी कुशलता से अपने भाग्य को धोखा भी देता रहा। यह भी मेरा पेट भर देता था। पेट भर देता था मतलब वो चीजें उस वक्त के लिए मुझे संतोष दे देती थी। कभी कभी मुझे ऐसा मालूम होता कि यह दाव बैठा कि मैं अपने आप पर विजयी हुआ और मैं सुखी होकर संतुष्ट होकर चैन से संसार के एक कोने में बैठ जाऊंगा, किंतु वह मृग मरीचिका थी। मृग मरीचिका मतलब वो धोखा था। यहाँ पे राम निहाल क्या कहना चाहता है कि वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह, उसके उन्नतिशील विचारधारा, महत्वाकांक्षी होने की वजह से हमेशा वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता रहा। लेकिन उसको सब कुछ पाने की इच्छा थी, उसको लगता कि हाँ मैंने सब कुछ पाया, लेकिन थोड़ा समय होने के बाद उसको लगता कि नहीं, मुझे और कुछ बहुत कुछ पाना है। ठीक है ना? उसे अपने जैसा, अपने घर जैसा कभी अनुभव नहीं हुआ, अपनेपन का कभी अनुभव नहीं हुआ, और इसीलिए वो ये इन सारी चीजों को एक मृग मरीचिका कहता है। मृग मरीचिका मतलब बच्चों, जैसे रेगिस्तान में हम दूर से देखते हैं तो वहां पे पानी है ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन जब नजदीक जाते हैं तो वो पानी नहीं, वो एक छलावा है, धोखा है। वो उसी प्रकार वो कहता है कि ये सारी चीजें क्या है, मेरे लिए धोखा है। मैं अब तक जिनके यहाँ नौकरी करता रहा, वे लोग बड़े सुशिक्षित और सज्जन हैं। मुझे मानते भी बहुत हैं। तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है। मतलब समझ में आया बच्चों कि मैंने जहां जहां नौकरी की सब लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं, लेकिन वहां पे उसे घर जैसा सुख नहीं मिला। लेकिन वहां यहाँ पे वो स्पष्ट करता है कि तुम्हारे यहाँ घर का सा सुख है, किंतु यह सब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। इतनी बात कहकर रामनिहाल चुप हो गया। मतलब यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन क्या करूं, मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ पे थोड़ी सी श्यामा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि श्यामा ने एक ही सवाल किया था कि जाने से पूर्व तुम रो क्यों रहे हो। फिर इसीलिए श्यामा क्या कहती है, तो तुम काम की एक बात ना कहोगे, व्यर्थ ही इतनी, काम की एक बात ना कहोगे। मतलब समझ में आया कि अरे मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। लेकिन यहाँ पे भी अभी वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें अपना शुभ चिंतक मित्र रक्षक समझता हूँ, तो तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा। फिर इसके बाद बच्चों श्यामा को वो स्टोरी बताना शुरू करता है, जो स्टोरी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताई। ठीक है, तो देखिए, मैं तुमको अपना शुभ चिंतक मित्र और रक्षक समझता हूँ, फिर तुमसे ना कहूंगा तो यह भार कब तक ढोता रहूंगा। बच्चों यहाँ अंडरलाइन करो कि वो श्यामा में उसे क्या दिखता है बच्चों, एक शुभ चिंतक मित्र और रक्षक। यह चैत है ना, चैत मतलब बच्चों चैत्र महीना, याद रखो। चैत मतलब ये हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से नाम है। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद, ये हमारे हिंदू कैलेंडर के नाम है, मतलब महीनों के नाम है। तो चैत मतलब वो श्यामा को बोल रहा है कि ये चैत है ना। हाँ ठीक, कार्तिक की पूर्णिमा थी। मैं कामकाज से छुट्टी पाकर संध्या की शोभा देखने के लिए दशाश्वमेध घाट पर जाने के लिए तैयार था। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, तुम तो गंगा किनारे टहलने जाते ही हो, आज मेरे एक संबंधी आए हैं, इन्हें भी एक बजरे पर बैठा कर घुमाते हो, मुझे आज छुट्टी नहीं है। मतलब अभी उसने क्या कहा समझ में आया बच्चों कि हमें राम निहाल कामकाज से छुट्टी पाकर कहाँ जाने वाला था, दशाश्वमेध घाट की शोभा देखने के लिए। मतलब शाम के वक्त वहां पे वो टहलने के लिए जाने वाला था। लेकिन ब्रज किशोर के उस दिन संबंधी आने वाले थे, रिश्तेदार आने वाले थे, और उसे उस वक्त
काम में वो काफी व्यस्त थे और उन्हें वक्त नहीं था, और इसीलिए राम निहाल से वो रिक्वेस्ट करते हैं कि आज मेरे एक संबंधी आए हैं, तो उन्हें एक बजरे पर बिठाकर तुम गंगा घाट घुमा लाओ। मैंने स्वीकार कर लिया, ऑफिस में बैठा रहा। थोड़ी देर में भीतर से एक पुरुष के साथ एक सुंदर स्त्री निकली और मैं समझ गया कि मुझे इन्हीं लोगों के साथ जाना है। ब्रजकिशोर बाबू ने कहा, मान मंदिर घाट, ये याद रखो बच्चों घाट का नाम, मान मंदिर घाट पर बजरा ठीक है। मतलब उन्होंने कहाँ से बजरा लिया बच्चों? तो मान मंदिर घाट से। निहाल आपके साथ जा रहे हैं, कोई असुविधा न होगी। इस समय मुझे क्षमा कीजिए, आवश्यक काम है। मतलब ब्रजकिशोर बहुत सलीके से कहते हैं कि इस वक्त मुझे क्षमा कीजिए क्योंकि आवश्यक काम हेतु मुझे मैं नहीं आ पाऊंगा, तो आपको राम निहाल लेकर जाएंगे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। आगे का पार्ट बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।